उम्मीद है आप सभी लोग मस्त होगे। तो वैसे तो जो है नहीं कि मेरा वीडियो बनाने का कुछ खास मोटिव था नहीं, क्योंकि आज की डेट में मैं 2 वीडियो ऑलरेडी से अपलोड कर चुका हूँ। ठीक है। बट क्या था कि नॉर्मली मैं अभी यूट्यूब वगैरह चला रहा था, तो एक वीडियो आई थी मेरे आंखों के आगे। ठीक है। उसमें क्या दिया हुआ था कि सिर्फ 2 घंटे में कोई मंत्र वगैरह था। मैंने सिर्फ थंबनेल थंबनेल ही देखा, वीडियो नहीं देखी। ठीक है। क्योंकि मैं जो है नहीं कि थोड़े से ऐसे कंटेंट से बचता हूँ जिसमें चीज़ें एकदम फटाफट मिलती है। ठीक है। क्योंकि वे जो है नहीं कि मिसगाइड ही करते हैं बंदे को। तो टॉपिक कैसा था? टॉपिक कुछ ऐसा था कि कुछ मंत्र वगैरह दिया हुआ था उसमें। थंबनेल में कुछ इस तरीके से दिया हुआ था कि सिर्फ 2 घंटे इस मंत्र का उच्चारण करो और आपकी जो है ना कि दिव्य दृष्टि खुल जाएगी, आपकी जो थर्ड आई खुल जाएगी, आज्ञा चक्र खुल जाएगा। बेसिकली ये तीनों चीज़ें एक ही होती है। इसे कोई दिव्य दृष्टि के नाम से बोलता है, कोई इसे थर्ड आई बोलता है, कोई इसे आज्ञा चक्र बोलता है। ठीक है। कुछ इस तरीके से। तो मुझे लगा कि हाँ यार, थोड़ी सी वीडियो बनानी चाहिए, क्योंकि बेसिकली पता क्या हो रहा है आज के टाइम में। अरे कि जैसे जो है ना, क्या हम लोगों के दिमाग में ना ठहराव नहीं है। हमें जो भी चीज़ें चाहिए ना वो फटाफट चाहिए, तुरंत चाहिए। तो ऐसे जो कंटेंट है ना वो लोगों का ध्यान अपनी तरफ बहुत ज़्यादा तेज़ी से खींचते हैं, जिसमें चीज़ें फटाफट मिल रही होती है और इस चक्कर में वे फंस जाते हैं। तो थोड़ा सा अब इसके बारे में बातचीत करते हैं। अरे कि जैसे जो है ना कि मंत्रों के थ्रू अपनी थर्ड आई जागृत करना सही है या गलत। ठीक है। तो अब इसके बारे में बातचीत करते हैं। तो देखो, बेसिकली क्या है कि देखो, पहले मैं मंत्र के बारे में बोलना चाहूँगा और थोड़े ऐसे कंटेंट के बारे में बोलना चाहूँगा कि जिसमें भी कुछ ऐसा दावा कर रखा हो ना कि आपके सिर्फ 2 घंटे के अंदर आपकी थर्ड आई वगैरह एक्टिवेट हो जाएगी, तो उसे अगर आप ना ही देखो तो ज़्यादा बेटर है। ठीक है। क्योंकि बेसिकली थोड़ा सा आप ही लॉजिकली सोच करके देखो कि यार, इतने सारे जो कोर्सेज वगैरह चल रहे थर्ड आई ओपनिंग करने के लिए। ठीक है। लोग पता नहीं कितने कितने टाइम से थर्ड आई वगैरह पे काम कर रहे हैं, जब जा कर के उनकी थर्ड आई वगैरह एक्टिवेट हो रही। और कोई बंदा दावा कर रहा है कि आपकी जो 2 घंटे के अंदर ही थर्ड आई एक्टिवेट हो जाएगी, तो उसमें कहीं ना कहीं एक तरह से बोल सकते हो सच्चाई बहुत कम हो सकती है। मैंने वैसे ये चीज़ें एक्सपीरियंस नहीं की, बट आप ही थोड़ा सा लॉजिकली दिमाग लगा सकते हो कि यार, 2 घंटे के अंदर कुछ भी चीज़ें नहीं मिल सकती। कोई से भी चक्र आपका एक्टिवेट वगैरह नहीं हो सकता 2 घंटे के अंदर। तो ऐसे कंटेंट से तो बच के ही रहा करो, वे जो सिर्फ लोगों के अटेंशन खींच रहे हैं, मिसगाइड कर रहे हैं। वरना मैं ये बोल रहा कि जिस बंदे को इतना वो है, जो बंदा कह रहा 2 घंटे में थर्ड आई एक्टिवेट है कुछ इस तरीके से, तो नॉर्मली आप उससे क्वेश्चन वगैरह किया करो। अरे कि अब तक तो आपके पता नहीं सारे के सारे ही चक्र एक्टिवेट वगैरह हो गए, आपकी तो थर्ड आई भी अच्छी तरीके से एक्टिवेट वगैरह होगी, तो थोड़ा बहुत कुछ करके भी दिखा दो। ठीक है। तो नॉर्मली ना उनसे थोड़े बहुत क्वेश्चन वगैरह किया करो। आजकल दुनिया ना मार्केटिंग की चल रही, सिर्फ लोगों का ध्यान खींचना आना चाहिए। ठीक है। और ये चीज़ें आराम से अपना ध्यान, आपका ध्यान अपनी तरफ खींच लेती है, तो थोड़ा सा बचना चाहिए। ये चीज़ें जल्दबाजी से नहीं मिलती। ठीक है। 1% को अगर मिलेगी भी ना, तो बहुत गलत रूप में मिलेगी, जिसे आप सही तरीके से बैलेंस भी नहीं कर पाओगे। खैर चलो छोड़ो, टॉपिक एक्चुअल में पता क्या था? टॉपिक था ये कि मंत्रों के थ्रू हमें जो अपनी थर्ड आई जागृत करनी चाहिए नहीं। तो अगर मैं सिंपल वर्ड में बोलूँ ना, तो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। ठीक है। अब कुछ लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि भाई वो क्यों, किस बेस पे बोला, तो थोड़ा सा अब इसके बारे में बात करते हैं। बेसिकली क्या होता है कि जैसे जब हम किसी मंत्र के थ्रू अपने चक्र वगैरह पे काम कर रहे होते हैं ना, तो मंत्र वगैरह ये नहीं देखता कि हमारी बॉडी की कितनी लिमिट है, हमारे दिमाग की कितनी लिमिट है। वो जो है ना कि एक तरफ आपको पावर देने लग जाता है, इतनी पावर देने लग जाता है कि आप संभाल भी नहीं सकते। वो ये नहीं देखता कि आपकी लिमिट कितनी है, आपके दिमाग की, आपका दिमाग कितनी पावर्स को संभाल पाएगा, आपकी बॉडी कितनी पावर्स को संभाल पाएगी। वो अनलिमिटेड पावर देने लगता है वो मंत्र आपको। ठीक है। और फिर प्रॉब्लम होती है। ठीक है। इसलिए मैं मना कर रहा कि मंत्रों के थ्रू ना अपनी थर्ड आई वगैरह जागृत करनी नहीं चाहिए। जबकि ध्यान में क्या होता है, बेसिकली मेडिटेशन में वो सिर्फ आपको उतनी पावर्स देता है, उतनी मात्रा में आपकी थर्ड आई एक्टिवेट करता है। अगर आप सही तरीके से मेडिटेशन करो तो जितनी आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है, जितनी आपकी बॉडी संभाल पाएगी, जितना आपका दिमाग संभाल पाएगा, उतनी ही आपकी थर्ड आई एक्टिवेट करता है ध्यान। ठीक है। जबकि मंत्रों के केस में नहीं ऐसा होता है, वो फटाफट आपकी जो है नहीं क्या, इतनी जागृत कर देगा जितनी आपकी बॉडी या दिमाग भी नहीं संभाल पाएगी। ठीक है। तो उम्मीद है थोड़ा सा आप समझ गए होगे।